भुवन बाम को देख के आधे इंडियन अपने YouTube चैनल खोल लिए थे और अब समय रैना को देख के आधे यूट्यूबर्स ने अपने शो, हाँ इस जोक में मुझे भी इंक्लूड कर लेना। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट इतना सक्सेसफुल है कि बलराज भाई के तो पिताजी ने पब्लिकली बोल दिया कि बलराज की लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था समय से दोस्ती करना। बलराज भाई ने शायद अपने पापा की बात ने काफी जल्दी मान ली, जो हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा। अब कोई चीज आज के टाइम पे हिट हो और उसकी सस्ती कॉपी ना बने, आज इसीलिए इस वीडियो में हम एडिडास, पूना और नोइकी का रोस्ट करने वाले हैं, मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट का पाकिस्तानी वर्जन। सबसे पहला कॉपीड शो है बीइंग्स गॉट टैलेंट। इस शो में आप टैलेंट क्या ही ढूंढोगे जब शो वाले खुद अपने शो के लिए एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट नहीं ढूंढ पाए। और जो फाइनल जीतेगा उसको मिलेगा 70,000 कैश। 70,000 विनिंग अमाउंट सुन के तुम्हें काफी ऐसे एकदम से शौक हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो 21,000 रुपए ही है। 21,000 रुपए की इंडियाज गॉट टैलेंट पे समय अकेला बिरयानी पेल जा। इस शो की विनिंग अमाउंट है 21,000 रुपए। इतना समय रहना अपनी लाइव स्ट्रीम में किसी गरीब बच्चे को मैनिपुलेट करके उससे सुपर चैट ले लेता है। 21,000 रुपए में तो हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट पे जो बच्चे परफॉर्म करते हैं ना, वो भी शो में आके परफॉर्म नहीं करेंगे। मैंने सुना था कि इस शो में पहले 5 जजेस होने वाले थे, लेकिन फिर प्रोड्यूसर ने बोला कि हम सिर्फ 2 का ही खाना अफोर्ड कर सकते हैं। चेन के यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि व्यूज लेने के लिए हर देश में ऐसे पैनल में एक रैपर बिठाना ही पड़ता है। इनफैक्ट चेन के यहाँ पे जज इसीलिए है क्योंकि हर पाकिस्तानी चीज बिना चाइनीज सपोर्ट के चलती नहीं है। अगर आप चेन के को नहीं जानते, वो तो जानते ही नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं चेन के अपने रैप म्यूजिक की वजह से फेमस है। मतलब रैप तो इससे पहले ही फेमस था, ये बस करता है और बहुत बेकार करता है। चेन के नशे करने के खिलाफ है, उसका एक गाना है असली हिप हॉप, और उसके बाद वो एक कॉपीड शो में जज बन के आया है। मतलब करियर जिस हिसाब से डाउनफॉल पे जा रहा है भाई, तुझे एक बार तो नशे ट्राई कर ही लेने चाहिए। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे रैप का शुक्र है लड़की नहीं आई कोई बीच में। हाँ मतलब है। अच्छा मैं तो यही सोच रहा था कि यार कोई लड़की, मैं आपको बता रहा था कोई लड़की आती मैं ऐसे जज कर रहा होता उसको। वैसे तो हम सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई टैलेंट है नहीं, और जो है भी वो सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिस में दिखता है। अपना गाना लिख के लाया, क्या सीन है? नहीं अभी तो इंडियन है सॉन्ग। मैं इस शो को सस्ता इंडियाज गॉट टैलेंट बोल सकता था, बट अनलाइक इंडियाज गॉट टैलेंट इनके पास एक भी असली कश्मीरी जज नहीं है। इन्होंने फॉर्मेट, जजेस सब कॉपी करने के साथ साथ ये सिक्योरिटी गार्ड भी कॉपी कर लिया। अबे जज और फॉर्मेट तक तो ठीक था भाई, सिक्योरिटी गार्ड कौन कॉपी करता है यार। बीइंग्स गॉट टैलेंट का टाइटल स्पॉन्सर के नाम पे है, इसीलिए यहाँ पे सब यंग तो है बट टैलेंटेड कोई नहीं है। सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। लोग ये गाना अपने बिछड़े हुए प्यार की याद में सुनते हैं, पर अगर इस मुठैया मुरली धरने की आवाज में सुन लिया ना, मुंह नहीं कर जाएगा बंदा। बीइंग्स गॉट टैलेंट से पहले हमें पता था कि पाकिस्तान में बेरोजगार है, बट इसके बाद हमें पता चला वहां पे बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट बेरोजगार हैं। इस शो को जज करते हैं असद परवेज, और उन्हें कोई नहीं जानता, इसीलिए यहाँ पे चैन के, और उन्हें भी कोई नहीं जानता। और ये अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे शो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे। एक छोटी सी चीज, क्योंकि मैं इधर जो आया हूँ ना यहाँ पे, तो मैं क्योंकि खुद भी आर्टिस्ट हूँ ना। चैन के वैसे 10 साल से रैप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सामने से बताना पड़ रहा है कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ। इस शो के मेकर्स को पार्टिसिपेंट में टैलेंट ढूंढने से पहले एक बार जजेस के अंदर भी टैलेंट एक्सप्लोर कर ही लेना चाहिए था। टॉपिक क्या होते हैं आपके? टॉपिक हमारा मतलब किस बारे में आप लिखते हो गाना अपना? गाना ही बस। उसको अपने अभी तक के टॉपिक का तो पता नहीं, पर भाई जिस तरह तू उसे बार बार छेड़ रहा है ना, उसके अगले डिस्क का टॉपिक पक्का तू ही होगा। ये शो इंडियाज गॉट टैलेंट ही है, विदाउट समय रहना एंड विद सम अंडर कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट। सफेद छोड़ अब रहने दे। एक बेचारा वहां पे रैप करके दिखा रहा है, पीछे से चपड़ चपड़ की आवाज आ रही है कुरकुरे खाने की जजेस की। मुझे लग रहा था ये लोग ठीक से बोल नहीं सकते, ये ठीक से अपना मुंह भी नहीं बंद रख सकते। You wanna fight? No. You wanna fight? No, sir. You are. Don't make fun of my people. No. और मुझे इस पे बेचारे पे दया आ रही है। अबे तू इतने सन्नाटे भरे शो में क्यों आया? ना यहाँ पे ऑडियंस है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना इस शो पे व्यूज है। इससे ज्यादा एक्सपोजर तो तुझे मोहल्ले के पार्क में गाने से मिल जाता। No. कम से कम 2 फॉलोअर तो वहां से मिलते ही मिलते। No. जैसे मैं क्यों कहता हूँ कि जैसे लड़कियों के लिए डांस फील्ड नहीं है। हमारे देश की अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसी बेवकूफ वाली बात करने के लिए कम से कम आपको 50-60 साल का होने का वेट करना पड़ता है। पाकिस्तान में 20-25 साल के लौंडे भी कर रहे हैं। इनके घर की बेटी ने अगर गलती से मूनवॉक कर दी ना, उसको सनबर्न दे देंगे। मुझे पर्सनली पाकिस्तान की ये बात बहुत पसंद है। मतलब इनके अंदर ना वो ओजी मिसोजिनी है अभी तक भी ना, मतलब स्टिल लिविंग इन 1947। जैसे लड़कियों के लिए डांस फील्ड नहीं है, और लड़कों के लिए भी जो शॉर्ट्स में आ जाते हैं, और मतलब जो एक जिससे लस्ट ट्रिगर होता है लोगों का ना। अबे भाई ये कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जिनका लोंडो को शॉर्ट्स में देख के लस्ट ट्रिगर हो जा रहा है? मतलब अपोजिट जेंडर तक फिर भी ठीक था, पर लड़के शॉर्ट्स में बकरी चींटी, कोई सेफ है बॉर्डर के उस पार? भाई अगर तू नहीं सुधरा ना, अगले 2-4 साल भी तेरी सोच यही हुई, तो मैं चाहता हूँ ऊपर वाला तुझे सारी दुनिया की खुशियां दे, बस औलाद ना दे। चेन के आगे इसी एपिसोड में एक और पार्टिसिपेंट से बोलता है कि इग्नोर करें ऐसे गाने जिनमें औरतों का जिक्र हो, और चेन के का सबसे फेमस गाना है जिसका टाइटल है लड़की। लड़की निकली ठरकी, तू चड्डी की तरह बदल गई क्यों?
बहुत भयंकर। क्या कह रहे शुरू मेरी गाना साउंड शुरू लेकर आयो करते हैं। जी बस 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 हो गया भाई, हो गया, मेरा लस्ट ट्रिगर हो गया। तुझे बिना म्यूजिक और अच्छी कोरियोग्राफी के नाचते हुए देख के। अबे कोई गाना नहीं बजा रहे बैकग्राउंड में तो कम से कम जनरेटर की आवाज कर दो। एक एपिसोड में 4 परफॉर्मेंस हुई है, एक सिंगर, 2 डांसर, एक शायद स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसमें से तीनों का बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर रखा है, कभी कॉपीराइट ना आ जाए। तुम शो का लेवल देखो एक बार। अबे कॉपीराइट भी तो तभी आएगा जब यूट्यूब को दिखेगा, ये एल्गोरिथम भी स्किप कर रही है इसको। मैंने खुद इस पे वीडियो इसलिए बनाई कि अकेला थगेशी क्यों ले 3 मिलियन व्यूज। जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना तब मुझे 9 to 5 जॉब करने वालों से बहुत 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 जेलसी होती है कि जब वो वीकेंड पे साले अपने घर पे आराम से नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे होते हैं, मुझे ये सब वीडियोस देखनी पड़ती है। अगर अब मैं अगले 1 महीने कंटेंट न डालूं ना, समझ जाना मेंटल डिटॉक्स के लिए पहाड़ पे चला गया। इस शो के बजट से ज्यादा खर्चा मेरी ट्रिप पे आ जाएगा। पहले तो डांस से फेम लेनी है, फेम लेने के बाद जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली चलता है व्लॉगिंग करनी है। मतलब यूट्यूब रेवेन्यू। इंडिया में व्लॉगिंग को सैचुरेट हुए भी साल भर हो गया और पाकिस्तान में अभी लोगों का प्लान चल रहा है कि पहले वो फेम लेंगे किसी दूसरे तरीके से, दूसरी स्किल से अपनी, फिर उसको रिडायरेक्ट करेंगे यूट्यूब पे व्लॉग्स में। इस स्पीड से भाई चंद्रयान का टायर तो बना लोगे तुम 2050 तक। हाँ मुझे पता है चंद्रयान में टायर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान वाले पहले टायर ही बनाएंगे उसका। मैं टॉपिक्स का क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। वो तो दिख रहा है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। जब से आपने लड़कों की शॉर्ट से लस्ट वाली बात बोली है ना, आप एक्सट्रीमिस्ट कम और मुझे कुछ और ज्यादा लग रहे हो। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं चैन के की तरफ ही हूँ। पाकिस्तान में तो एटलीस्ट औरतों को नहीं गाना चाहिए। और वो तो अच्छा हुआ आंटी जी कि आप यहाँ पे गाने आई हैं। अगर आप डांस परफॉर्म करने आती तो चैन के आपसे ऑफेंड हो गया, आपको पहले रिजेक्ट कर देता। वो लस्ट वगैरह ट्रिगर हो जाता है ना माहौल बिगाड़ने के जुर्म में, रिजेक्टेड। ये आंटी आगे जजेस को बताती है कि इनकी 3 बेटियां, वो तीनों यूनिवर्सिटी जाती हैं। तो चैन के एकदम 2 बार कंफर्म करता है कि यूनिवर्सिटी जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ भाई, जब आपकी सोच एक्सट्रीमिस्ट हो तो ये सब बातें काफी डिफिकल्ट होती है सुनना। सलाम बकर, अबू बकर, बकर नाम है, अबू बकर नाम है, अबू बकर सुना है, बकर पहली बार सुन रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म है उसकी बकर। इस बंदे से ज्यादा तो भाई इसके नाम में वजन है। सारा ध्यान नाम रखने में ही लगा दिया था क्या? सिंगिंग कब से कर रहे हो? सिंगिंग मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। लेकिन इस बंदे को देख के मुझे लग रहा है कि ये काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक आया है, काफी मेहनत की होगी इसने अपने ऊपर। इसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये सच में बहुत तगड़ा गाएगा। हर लम्हा मुझको तड़पाती है। रचित वो लास्ट की 10 सेकंड ट्रिम कर दियो भाई। याद आती है याद मुझे तेरी याद आती है, कुछ भी कर दो। मुझे तेरी लेकिन अबू भाई आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो इतनी गंदी आवाज के साथ भी यहाँ तक आना पड़ा? तूने वो स्टार्ट ही करा ना, मेरे को लगा तांडव हो रहा है भाई, तांडव। ये तो खुद को बाथरूम सिंगर भी नहीं बोल सकता। नहीं, बाथरूम सिंगर भी इससे एक लेवल ऊपर। इतनी भद्दी आवाज के साथ तो बाथरूम में भी गाया, नल से पानी आना बंद। बट कोई बात नहीं भाई, इस शो को भी तू एक गंदा सपना समझ के भूल जा और मेक श्योर करना इन फ्यूचर अगर तू कोई भी लंबी और मोटी चीज अपने हाथ में पकड़े तो माइक ना हो। लेकिन जब तू बात करती है थोड़ी लगती जाली है। बदबू आती है जब तू नहीं नहाती है। सिंगर है भाई। ये देख के मुझे लग रहा है कि इस शो में माइनस मार्किंग भी होनी चाहिए थी जजेस के लिए। और ये बंदा थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गाना गाना इसका शौक है। भाई मैंने 9 to 5 कॉल सेंटर में नौकरी करने वाले लोग नोटिस पीरियड पे इससे ज्यादा पैशनेटली काम करते हुए देखे हैं। कह रहा हूँ जज वो करे जिसको सिंगिंग आती है, उनको तो सिंगिंग ही नहीं आती। ये शो पाकिस्तान से निकली हुई दूसरी सबसे गंदी चीज है। चाहत फतेह अली खान मुझे अभी भी याद है। मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इस पे कोई हेट स्प्रेड मत करना, पर इस शो को मैं सच में दिल से नफरत करता हूँ। If you don't mind, same like It's choma okay. ko choma show. What are you doing? जिसने शो क्रिएट किया उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। नहीं मैं भी जज करूँ ना फिर। रहने दो आप ना ही जज करो, बेहतर है। मैं कह रहा हूँ आप जज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, बता रहे हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर बोल रहे हैं मुझे जज भी कौन करेगा। अबे मार्किंग भी खुद को खुद ही दे दो। और यहाँ शो पे भी क्यों आए हो? घर से ही अपनी वीडियो बना के डालो, फिर खुद ही जज बन जाओ, खुद ही अपने आप को मार्क्स दे दो क्या है क्या नहीं है। शो का तो मीनिंग ही खत्म हो गया। जज वो करें जिसको सिंगिंग आती हो। तो 2 मिनट पहले गाना भूल गया था बीच में। मैं इन दोनों की भी साइड नहीं ले रहा क्योंकि गाना इनसे भी नहीं आता। जब मैंने बीइंग्स गॉट टैलेंट के शुरू के एपिसोड देखे थे वो 3 महीने पहले आए थे और ये हर एपिसोड में हर पार्टिसिपेंट से बोल रहे थे कि आप फिनाले जा रहे हो, बट इस शो का फिनाले कभी आया नहीं। तो ये बात अब साबित हो गई कि जहां जहां चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वो चीजें कभी पूरी नहीं होती। अब मैं समझा थगेश ने ना इनको जानबूझ के फेमस किया है ताकि उसका शो इसके सामने बेटर दिखे। और थगेश के शो से मुझे याद आया सिंध गोट लेटेंट, जहां पे मम्मी के चुन्नी का बैकग्राउंड बना के
अपने मोहल्ले में तख्त बिछा के पाकिस्तान से टैलेंट खोजा जा रहा है। समय रैना ने इधर अपने शो की ऐप लॉन्च कर दी और उधर उसके कॉम्पिटिटर पाकिस्तान में अभी भी मोहल्ले से पुरानी साड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं ताकि अपने सेटअप का बैकग्राउंड बना सकें। माँ के तो कुछ नजर ही कौन आया सर। सिंध गोट लेटेंट परफेक्ट एग्जांपल है कि लाइफ में पैसा कितना जरूरी है। ये शो एकदम रो अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड है क्योंकि इनके पास एडिटर को देने के लिए भी पैसे नहीं है। अबे ये तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन सर से नहीं। अच्छा टोपी में 1 मिनट अब उठा के दिखा चल। घर घर इंडियाज गोट लेटेंट। ये साले समय रैना ने पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, अकेला बदला ले रहा है पूरे कश्मीर का। ये वाला शो तो लिटरली बेडरूम में ही चल रहा है। बेडरूम में ही इनका बजट इतना लो है कि गेस्ट के लिए इनके पास खाने में कुछ नहीं है, सिर्फ चाय है, वो भी कटिंग। 1 कप में से 2 लोग पी रहे हैं। भाई आपका शो देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये इंडियाज गोट लेटेंट का थूक है। हॉकी निकली हुई आपके आस्तीनों में से? नहीं हॉकी है इसकी अपनी एक और है। वो काम की नहीं है। वाह भाई ये तो एकदम फ्रेश जोक लगा है मुझे। इस सेम एपिसोड में आपने तीसरी बार मारा है ये। हंसते हंसते मेरे पेट में अंडे का ऑमलेट बन गया। जग्गू तुम्हारे मुंह पे थूक दूं? शो इतना फनी और रिस्पेक्टफुल है ना कि इसको देखने पूरे 3 लोग आए हैं टिकट खरीद के, वो भी शो के होस्ट के दहेज में जो सोफे आए थे उस पे ही बैठे हैं। ये कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं कह रहा हूँ बेडरूम में चल रहा है, ये बेडरूम में ही चल रहा है। देख के पता है मेरा दिल क्या करता है। जलील करने का। सॉरी बाबा क्या मैं आपका घंटा बजाता हूँ क्या? भाई कर तुम लोग रहे हो, शर्म मुझे आ रही है। ये सब अलाउड है क्या अभी भी? मतलब तुम्हारे देश में चलता ही है या तुम्हारे शो के बीच में वल्गैरिटी नहीं है बल्कि बहुत सारी वल्गैरिटी के बीच में थोड़ा सा शो है। खैर गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मेरे को अगर अभी तक तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार देख लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।